जिसको आप अपना आइडल मानते हो, इंस्पिरेशन मानते हो, उसका आप डाई हार्ड फैन हो, पर एट द एंड पे वही अगर आपको टॉर्चर करके आपका कत्ल कर दे तो हाउ इट साउंड्स। रेणुका स्वामी, जिसका शादी का कुछ ही साल हुआ था और वो बाप भी बनने वाला था, लेकिन जिसका वो डाई हार्ड फैन था यानी दर्शन, उसी ने टॉर्चर करके रेणुका स्वामी का कत्ल किया। बट व्हाई यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। बिफोर दैट डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे टाइप के केसेस का खुलासा मैं करते रहता हूँ। रेणुका स्वामी हत्याकांड में साउथ Top focus this evening, the case of murder के सुपरस्टार दर्शन तुगुदीपा against actor Darshan Tugudeepa and 16 others. arrested for a murder charge. स्टार दर्शन तुगुदीपा का बड़ा कबूलनामा। सुरेंद्र रेणुका स्वामी हत्याकांड। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हिमांत कुमार के बारे में, बेटर नोन बाय हिज स्टेज नेम दर्शन तोकुबिदा और सिंपली दर्शन। He was born in 16 February 1977 in Kodagu district in the Indian state of Karnataka. दर्शन जो ऑक्यूपेशन से एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, बट आफ्टर दिस स्टोरी यू मे गिव हिम ए टैग सीरियल किलर। दर्शन का काफी सारा सक्सेसफुल मूवीज भी है, जैसे कि करिया, गाजा और ऐसा काफी सारा उसका सक्सेसफुल मूवीज है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, दर्शन का जितना सारा सक्सेसफुल मूवीज है उतना ही उसका नाम पे क्राइम्स भी है। दर्शन ने 2000 में विजय लक्ष्मी के साथ शादी किया था और शादी के बाद उसका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2011 में ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी जब दर्शन के वाइफ ने दर्शन के ऊपर पुलिस में कंप्लेन किया था बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, एंड इसी की वजह से दर्शन अरेस्ट भी हुआ था और साथ में 14 दिन के लिए कस्टडी में भी था। लेकिन बाद में जाके ये जो केस था ये सेटल हो गया था एंड दर्शन ने पब्लिकली अपना फैंस से माफी भी मांगा था। एंड फिर 2016 में विजय लक्ष्मी ने फिर से कंप्लेन किया था बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शनल बिहेवियर। एंड फिर 2021 में दर्शन के ऊपर एक और केस लगा था जब वो मायासुरी होटल में एक वेटर को भी फिजिकली असॉल्ट किया था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था और केस को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया था, बस वेटर को 50 के देके। क्योंकि भाई अगर इतना सारा क्राइम्स बाहर आने से उसका रेपुटेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से उसने इस केस को रफा दफा कर दिया था। एंड भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि लोग उसे एक्टर मानते हैं ना कि उसको गुंडे मानते हैं, जो उसके ऊपर इतना सारा क्राइम्स लगे हुए रहेगा, जिसके कारण उसने काफी सारे केस को रफा दफा कर दिया ताकि भाई उसका ऊपर आरोप ना लगे एंड जिससे उसका इमेज क्लीन रहे। भाई सीरियसली दर्शन के पीछे से केस हटने का नाम ही नहीं ले रहा था इस टाइम तक। एंड फिर 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर नेम भारत ने एक कंप्लेन लॉन्च किया था दर्शन के अगेंस्ट में कि वो थ्रेट दिया था उसको। एंड फिर जनवरी 2023 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्सनल ने भी रेड मारा था दर्शन के फार्म हाउस में एंड सीज 4 हेडेड गेस on the ground that he possessed them in violation of the law. एंड फिर से नवंबर 2023 पे एक और केस दर्शन पे लगा कि वो अपना डॉग से उसका नाइबर्स को अटैक किया था। एंड डॉग से अटैक करने का जो रीजन है ना भाई, लिटरली इतना छोटा रीजन, बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉर कार पार्किंग। एंड इसी वजह से दर्शन पे IPC 289 लगा था, लेकिन बाद में जाकर कंपोजिनेट हो गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का चार्ज दे करके। सीरियसली भाई उसके ऊपर इतना सारा क्राइम्स लगा हुआ है, ये सोचने में मजबूर कर देता है कि वो एक्टर है या फिर वो एक क्रिमिनल है। सो एनीवे अभी हम लोग ये कहानी का मेन पार्ट पर आ चुके हैं। गाइस ये जो कहानी है ना गाइस, ये कहानी मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ सो दैट कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाओ। एंड अभी बात आता है जनवरी 2024 का। जनवरी 2024 में एक एक्ट्रेस नेम पवित्रा गौदा ने एक रील पोस्ट किया जिसपे दिखाई दे रहा था कि पवित्रा और दर्शन दोनों साथ में 10 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड इससे ये रिवील हो गया था कि दर्शन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पवित्रा के साथ, और वो भी 10 साल से। अभी बात आता है ये पवित्रा, ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जिसके कारण रेणुका स्वामी ने अपना जान गंवाया है। जब दर्शन का लाइफ में शुरू में फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, तब दर्शन का लाइफ में पवित्रा ने एंट्री मारी एंड फिर दोनों काफी क्लोज होने लगे। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे विजय लक्ष्मी का लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा था और उधर पवित्रा दर्शन को मेंटली सपोर्ट करता था, जिसके कारण दोनों काफी क्लोज रिलेशनशिप में आने लगे। एंड तब किसी को नहीं लगा था कि वो लोग रिलेशनशिप में है, लेकिन एवरीवन वर शॉक आफ्टर सीन देयर 10 ईयर एनिवर्सरी पोस्ट। किसी को नहीं लगा था कि दर्शन चीट कर रहा था अपना फैंस से, जो फैंस हमेशा से दर्शन और विजय लक्ष्मी का जोड़ी को अप्रिशिएट करते थे। और इस 10 साल का एनिवर्सरी वाला फोटो को देखने के बाद विजय लक्ष्मी ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पवित्रा को क्वेश्चन किया। एंड ये सभी चीजों को देख के काफी सारे लोग दर्शन को काफी ज्यादा हेट दे रहे थे कमेंट सेक्शन में। नॉट ओनली दर्शन, पवित्रा को भी काफी ज्यादा हेट दे रहे थे लोग कमेंट सेक्शन पर। और ये हेट देने वालों में से एक था रेणुका स्वामी, जो दर्शन का डाई हार्ड फैन था। और ये जो बंदा है रेणुका स्वामी, ये हमेशा दर्शन और विजय लक्ष्मी को साथ में देख के काफी ज्यादा खुश होता था। लेकिन जब उसने पवित्रा का ये सभी हरकत देखा जो कि वो किसी और का जिंदगी खराब कर रही थी, एंड ये देख के रेणुका स्वामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
और इसी वजह से रेणुका स्वामी अलग अलग फेक अकाउंट बना के पवित्रा को हेट देने लगा, जिसके कारण एक दिन पवित्रा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और दर्शन को जाके बोला। काफी ज्यादा हेट मिल रहा है सोशल मीडिया से और ये काफी ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, जिसके कारण दर्शन ने भी बोला हाँ इसका कुछ करना होगा और साथ में इसी कमेंट का भी रिप्लाई किया था पवित्रा ने। देन फिर पवित्रा ने एक फेक अकाउंट बनवा के जैसे तैसे रेणुका स्वामी का एड्रेस निकाल के उसको अपना इलाका में लाया और काफी ज्यादा टॉर्चर करके उसको मार डाला और रेणुका स्वामी को जान से मार डालने के बाद डेड बॉडी को एक नाले में फेंक दिया। एंड बताया जा रहा है कि रेणुका स्वामी का कुछ ही साल पहले शादी हुआ था एंड ही वाज सपोज्ड टू बी फादर नाउ। उस डेड बॉडी को नाले में फेंकने के बाद वहाँ का एक अपार्टमेंट बिल्डिंग एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस डेड बॉडी को नाले में देखा और फिर तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वाले आ करके बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के गए एंड फिर तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं चला। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये लाश नाले के पास मिला एंड सबसे पहले पुलिस वालों को लगा कि शायद कहीं से बह के ये लाश आया होगा, जिसके कारण पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 10 जून को ऐसा कुछ हुआ जो लिटरली अनबिलीवेबल था। जिस पुलिस स्टेशन का पुलिस जाकर के रेणुका स्वामी का डेड बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल में गए थे, वही पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं, राघवेंद्रा, कार्तिक एंड केशव मूर्ति। ये तीनों आकर के बोलते हैं कि हम तीनों ने मिल के रेणुका स्वामी का मर्डर किया। एंड यहाँ पर ऐसा हो चुका था कि पुलिस वालों को कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपराधी जो था वो अपने आप सरेंडर करने थाना आ गया था। एंड सबसे पहले पुलिस वालों ने तीनों को साथ में पूछताछ किया। देन तीनों ने बताया कि पैसा के लेन देन के लिए तीनों ने मतलब रेणुका स्वामी का मर्डर किया, मतलब वही कि पैसा का लेन देन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन पुलिस वालों को पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण पुलिस ने इन तीनों को अलग अलग करके प्राइवेट यानी पर्सनल रूप पे लेकर के अलग अलग तरीके से पूछताछ किया, कैसे कत्ल किया, कहाँ से किया, मतलब ये सब चीज़ों को पूछताछ करने लगे। लेकिन तीनों ने अलग अलग बातों को बताया और इसी से पुलिस वालों का डाउट क्लियर हो गया था कि ये लोग हाँ सच में झूठ बोल रहे हैं। एंड फिर तुरंत पुलिस का एक टीम लग जाते हैं इन लोगों का फोन को ट्रैक करने, इन लोगों का फोन का कॉल हिस्ट्री को ट्रैक करने, इन लोगों का फोन का कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चीजों को ट्रैक करने एक टीम लग जाते हैं। एंड फिर पुलिस का टीम को एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके साथ ये लोग लगातार 2 दिन से बात कर रहे थे। ये कोई और आदमी नहीं है और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये था फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार दर्शन। एंड फिर और भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ एंड फिर पता चला है कि ये जो 3 अपराधी है जिन लोगों ने बोला है कि उन लोगों ने रेणुका स्वामी का मर्डर किया, तो एक्चुअली ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये लोगों को 5-5 लाख रुपया मिला था अजूम को अपना सर में लेने के लिए। एंड फिर जो मेन क्रिमिनल था दर्शन, वो पकड़ा गया। एंड फिर पुलिस ने टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग दर्शन एंड पवित्रा। एंड फिर इस केस में पुलिस ने बताया कि पवित्रा जो था वो मेन एक्यूज है एंड सेकेंड एक्यूज दर्शन। सो आई होप कि रेणुका स्वामी को जस्टिस मिले एंड रेस्ट हिज सोल इन हेवन। Om Shanti. So anyway, this story shows that Darshan might be hero in movie, but in real life he is a villain. Movies में वो हीरो बनता है, गरीब लोगों का रोल प्ले करता है एंड लोगों को ये पसंद भी आता है, लेकिन इन रियल लाइफ वो गंदा काम करते गया। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ रियल एंड रियल लाइफ। सो एनीवे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस स्टोरी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो एनीवे भाई, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो थैंक यू सो मच भाई, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल। एंड भाई सब्सक्राइब करते रहो एंड अपना दोस्तों को ये कहानी शेयर भी करो।